ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਚਿਆ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋਲਨ ਦੇ ਦਤਿਆਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੱਥਰ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਨ ਦੇ ਦਤਿਆਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਰਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਧਰਮਪੁਰ ਕਸੌਲੀ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਸ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਧਰਮਪੁਰ ਕਸੌਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਲਨ ਦੇ ਦਤਿਆਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਲਨ ਦੇ ਦਤਿਆਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਵਾਣੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮਪੁਰ ਕਸੌਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। 10 ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਕਰੀ ਸੜਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਕੀਰਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੀਰਤੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ गिर रहे ने। धर्मपुर कसौली हाईवे बंद है, ओवरऑल सिचुएशन समझनी चाहेंगे। विजय पाल, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो मौसम है लगातार खराब होता जा रहा है और मौसम खराब होने की वजह से, बारिश ज्यादा होने की वजह से जो लैंडस्लाइडिंग है वो ज्यादा बढ़ गई है और लगातार जो पत्थर गिरने का सिलसिला है वो जारी है। मलबा भी लगातार गिर रहा है। आपने जैसे वीडियोस में भी देखा होगा कि पत्थर ऊपर से गिर रहे थे, नीचे से गाड़ी निकल रही थी तो गाड़ी मौत के मुंह से बाहर निकली है। तो इस तरह की जो घटना है लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले कल जो कसौली धर्मपुर मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया है क्योंकि वहां पर जो सड़क है वो बैठ गई है और बैठने की वजह से उसका जो मलबा है वो भी 4 लेन पर आ गया था। तो काफी देर तक वहां पे भी यातायात बाधित रहा था और उससे तुरंत जैसे ही मलबा गिरता है 4 लेन की जो मशीनें हैं, पोकलेन मशीन हैं और दूसरी जेसीबी मशीन है वो मौके पर पहुंचती है, एकदम रास्ता जो है वो साफ कर दिया जाता है। लेकिन ये जो परवाणू से लेकर सोलन तक का जितना भी 4 लेन बना है उसके साइड पर जितनी भी खुदाई हुई है वो 90 डिग्री एंगल पर हुई है, जिसकी वजह से वहाँ का जो स्टाटा है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है और स्टाटा कमजोर होने की वजह से जैसे ही उसमें बारिश होती है और बारिश होने के बाद में वो मलबा गिरने लग जाता है। और इसी तरह से जो सिलसिला है वो काफी दिनों से जारी है और काफी दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ अपना जो स्थान है वो छोड़ रहे हैं और रौद्र रूप अगर कहे जो पहाड़ का है और बारिश का है वो देखने को मिल रहा है। सुखद बात यही रही है कि इसमें किसी का भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है और घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। घर भी काफी गिरने की कगार पर हो गए थे। एक 5 मंजिला भवन है वो 3-4 दिन पहले गिरा है और पिछले कल एक घर को खाली करा लिया गया है क्योंकि उसमें सारा सीपेज हुआ और वो उसको असुरक्षित घोषित करके एसडीएम सोलन ने उसे भी खाली करा लिया है। तो लगातार जो 4 लेन है, 4 लेन में भी इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। आज भी छुटपुट जो मलबे हैं वो परवाणू से लेकर सोलन तक काफी गिरे हैं। तो जितने भी पर्यटक अगर हिमाचल की ओर आ रहे हैं तो उन्हें अलर्ट रहने की आवश्यकता है और अलर्ट रहकर ही वो अपना जीवन बचा सकते हैं। जी। और कसौली जान ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖੀ ਜੋੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, उस रस्ते ਦੀ ਕੀ सिचुएशन है कीर्ति? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य पर्यटन स्थल कसौली है। कसौली में बहुत सारे लोग आते हैं। वीकेंड्स के ऊपर तो पूरा कसौली पैक रहता है और हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि अगर आप कसौली आ रहे हैं, अगर आपने 6 बजे आने का सोचा है तो आप 4 बजे वहां से आइए क्योंकि जो सूखी जोड़ी वाला मार्ग है वो काफी संकरा है और वहां पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि भारी संख्या में जो वाहन है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गर्मी से राहत लेने के लिए
जो पर्यटक है वो हिमाचल का रुख कर रहे हैं। और यही वजह है कि वाहनों की संख्या काफी अधिक होती है और सैटरडे संडे को तो काफी ज्यादा जो कसौली है वो ये वाला मार्ग है वो पैक रहता है। तो अब और भी ज्यादा यातायात व्यवस्था बिगड़ सकती है, क्योंकि संकरे मार्ग से ही सभी को आना जाना पड़ रहा है। लोकल लोग भी वहीं से आ रहे हैं और पर्यटक भी वहीं से आ रहे हैं, और यही वजह है कि संकरा मार्ग होने की वजह से वहां पर अभी भी ट्रैफिक की बनी हुई है। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਕਰੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਣੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 381 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਹੈ ਉਹ 381 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਵੇਜ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 303 ਰੁਪਏ अधिसूचित की गई है, जो कि गुआढ़ी सूबे हरियाणा दे विच 357 रुपए है। सीएम ने केंद्र तो मनरेगा की मजदूरी दर पंजाब राज किरती विभाग वालों नोटिफाइड मजदूरी दर 381.06 करन जां हरियाणा के बराबर करन दे लई क्या है। पंकज कबाई साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। पंकज, थोड़ा डिटेल च जानना चाहांगे मुख्यमंत्री ने की डिमांड्स इस नूं लैके रखियां ने। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਬੇहद ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 303 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬੇहद ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 303 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 357 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 357 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 381 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ 303 ਰੁਪਏ ਬੇहद ਥੋੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਵਿਜੇ। ठीक है, धन्यवाद पंकज इस जानकारी दे लई। तां सीएम वालों मांग की गई है मनरेगा के तहत डेली वेज 381 रुपए करन दी। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ दंगा पीड़ता ने अपना विरोध दर्ज करवाया है जगदीश टाइटलर के खिलाफ। 1984 सिख दंगा पीड़ित ने राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर पहुंचे जिथे पेशी के लिए जगदीश टाइटलर नूं लियांदा गया सी। जगदीश टाइटलर के खिलाफ जिहड़ा है विरोध प्रदर्शन किया गया है। चार्जशीट ते उन्हां दा कहना है कि कोई नोटिस नहीं लिया। हुण 19 जुलाई नूं इस मामले की सुनवाई होनी है। कड़कड़डुमा कोर्ट तो लियांदा रिकॉर्ड पढ़न तो बाद इसका नोटिस लिया जाएगा। सीबीआई के वकील ने कहा कि वो इस मामले च होर गवाहां नूं शामिल करना चाहते हैं जिन्हां च दंगियां वेले मौजूद पुलिसकर्मी भी शामिल ने। इन्हां गवाहां दे नाम पुराने रिकॉर्ड च शामिल नहीं। सीबीआई ने कोर्ट नूं टाइटलर खिलाफ सम्मन जारी करने की भी मांग की। उन्नीस 1984 सिख दंगा मामले में जगदीश टाइटलर के मामले पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह कहा है कि कड़कड़डुमा कोर्ट से इस पूरे मामले से संबंधित तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो आ चुके हैं, यानी कि जो सीबीआई की तरफ से सप्लीमेंट्री चार्जशीट जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल की गई थी, अब उस चार्जशीट पर 19 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट
अपना फैसला लेगी। हालांकि इस पूरी चार्जशीट पर कोर्ट जब फैसला लेगी तो बतौर आरोपी जगदीश टाइटलर को समन जारी किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में लंबे समय से सुनवाई रिकॉर्ड के चलते नहीं हो पा रही थी, लेकिन कुलबंगस में हुए नरसंहार के मामले में सीबीआई ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें बतौर आरोपी जगदीश टाइटलर को शामिल किया है। जिस पूरे मामले में आज इस मामले में अहम सुनवाई हुई। हालांकि अब 19 जुलाई को इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर सीबीआई के द्वारा दाखिल संज्ञान लेगी और बतौर आरोपी जगदीश टाइटलर को 19 जुलाई को समन भी जारी करेगी। सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुने, इसको कॉग्निजेंस लेने के लिए जो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है, ये चार्जशीट 3 सिखों के कत्ल के मामले में है, जिसमें जगदीश टाइटलर मेन मुलजिम है। और ये कोर्ट ने जो आज वो आर्गूमेंट सुने हैं और इसके ऊपर अब 19 जुलाई की डेट रखी है कि 19 जुलाई को कोर्ट कॉग्निजेंस के ऊपर ऑर्डर पास करेगी। नाया के जो एविडेंस आया है वो सफिशिएंट एविडेंस है। सबसे पहले जो शुरू होता है वो एविडेंस शुरू होता है ये 5 नवंबर को पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जगदीश टाइटलर गया और जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा था मौके पे, जो ये सिखों को कत्लेआम करते हुए, उन लोगों को टाइटलर ने कहा कि ये मेरे आदमी हैं और मेरे आदमियों को आपने पकड़ रखा है। तो ये उन्होंने कहा, वहां से इसके खिलाफ एविडेंस स्टार्ट होता है। और उसके बाद अब और भी बहुत से विटनेस आगे हैं। अब जो विटनेस आगे हैं उनके बेसिस पे ये साफ जा रहा है कि ये टाइटलर ने ये जो कत्लेआम किया है। और उसके बाद मैंने जो कंप्लेनर की तरफ से आर्गू किया कि इसके खिलाफ एविडेंस शुरू से है। ये 5 नवंबर के इंसिडेंट से साफ जा रहा है कि जगदीश टाइटलर इसमें मेन एक्यूज्ड है, कत्लेआम में उसका हाथ है। और उसके बाद 6 नवंबर को अखबारों में भी आया, मगर ये बार बार सीबीआई इसको क्लीन चिट देती रही। और अब पहली बार है जब सीबीआई ने ये एविडेंस कलेक्ट किया, जो एविडेंस पहले से मौजूद था, मगर सीबीआई ने पहले वो एविडेंस कोर्ट के आगे नहीं रखा। अब पहली बार सीबीआई ने वो एविडेंस कोर्ट के आगे रखा है। और अब इसमें कोर्ट जल्दी करे, क्योंकि 29 साल हो गए ये ऑलरेडी पीड़ितों को इस बात का इंसाफ के लिए इंतजार करते हुए, इसलिए कोर्ट इसमें अब इसको जल्दी करे। ऑनरेबल जज साहिबा ने जो कॉग्निजेंस है सीबीआई के जो वकील हैं उनसे सारा सुना है और उन्होंने बताया कि इसमें 3 मेन विटनेसेस हैं, हरपाल कौर बेदी हैं, हरविंदर सिंह हैं और अब्दुल वाहिद हैं। और इन तीनों ने कंफर्म किया है कि उन्होंने जगदीश टाइटलर को भीड़ को उकसाते हुए देखा था। इसके अलावा और भी विटनेसेस हैं इसमें, जिसको जो सीबीआई का पक्ष है उन्होंने ये रखा आगे। और जज साहिबा ने कहा कि बहुत वॉल्यूमस फाइल्स हैं, अभी मेरे पास आई हैं और उन्होंने 19 जुलाई की डेट डाली है और 19 जुलाई को ऑर्डर के लिए फिक्स करा है, तब तक ये सारा कुछ पढ़ लेंगे। ਤੇ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 10 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਵੀ केस कीता सी। सूरत कोर्ट का कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं लगता था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, कानून साफ है कि अगर करना भी है सूरत में तो एक प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, वो की नहीं। और जिस तरह से राहुल गांधी जी का केस बनाया है उसमें सच में कुछ भी नहीं है। अमरेली के भाजपा के एमपी, वो एमपी ने अस्पताल में जाके एक दलित डॉक्टर को मारा पीटा, उसके खिलाफ केस चला 2016 में, सजा हो गई, हाई कोर्ट से उसको रिलीफ नहीं मिली।
और फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भाजपा का एमपी गुनहगार है, 5 लाख का मुआवजा दिलवाया, पर ये कहा कि रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको स्टे दे दो ताकि एमपी की सीट खाली ना हो। तो अगर एक दलित डॉक्टर को मारने पीटने वाले भाजपा के एमपी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, तो राहुल गांधी जी के केस में तो कुछ दम ही नहीं है, कुछ ने कुछ गलत किया ही नहीं। मुझे पहले भी कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, अब कांग्रेस वाले भी होमवर्क नहीं करते। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव प्रचार में कर्नाटक में कहा था, ये रिकॉर्ड पर है, आप उन्हें भी दिखाया था। तो कांग्रेस वाले थोड़ा होमवर्क करना सीखो भाई। हाँ, और बाकी वो तो क्या क्या बोलते हैं सदन में, तो आपने सुना ही सुना है। वो मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते हैं, और मोहब्बत की दुकान कहां है तो उनके भाषणों को देख लीजिए आप। और ये कांग्रेस वालों, आप सुनो, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2 घंटा इन्होंने मोदी जी को बोलने नहीं दिया था, याद है ना आपको? अपने रिकॉर्ड पर निकालिए तो आप। तो हमारे प्रधानमंत्री को आपने 2 घंटा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का जवाब नहीं देने दिया। यह है कांग्रेस का हाल, और कांग्रेस बात करती है। कांग्रेस आगू नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ 9 ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਰਾ ਕਤਲकांड ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਮ ਟਾਵਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो इमीडिएटली पुलिस ने रिस्पॉन्ड करके सारे इत्थे ही आए हैं। ये पाया गया है कि इत्थे घर बंद सीगा ते सुबह दूध वाले आए सी कि उन्हें जब नॉक किया किसी ने खोला नहीं। फिर मोहल्लों वाले ने मिलके जिहड़ा मेन गेट है उन्होंने खोला तो पाया गया कि अंदर 3 डेड बॉडीज़ पई हैं। ਜਿਹੜੇ तीनों बंदे हैगे वो तीनों सीनियर सिटीजन है, तीनों की उम्र 60 साल के ऊपर है। और कोई हुण प्राइमा फेसी जिहड़ा मुंडले तौर पे कोई भी लूट खोह दी नहीं पता चल रही, पर असी वेरीफाई कर रहे हैं तो सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे और जल्दी उन्होंने फड़ांगे। लुधियाना सिटी सवेरे पता लगे पुत्र सवेरे 9 बजे ना पता लगे दुद्ध ही आया ते कोई गलबात लड़ाई झगड़ा भी कोई मेरे नाल किसी नाल लड़ाई झगड़ा नहीं होया। तो बहुत चंगी जनानियां सी, सारे चंगे सी, किसी नाल लड़ाई झगड़ा नहीं हैगा। ਇਹਦੇ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਪਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਆਂਢ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਈਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣ